आपको लगता है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर आकर्षित होकर आप मायावती जी के पास गए थे, एक परसेप्शन है कि मायावती कानून व्यवस्था बेहतर करती हैं, बहुत अच्छा कानून व्यवस्था उनके समय में रहा है। आप दोनों कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो किस रूप में, दर्शकों में जो कंफ्यूजन है उसे जरा दूर कर दीजिए। देखिए, एकदम क्लियर है और प्रयागराज का तो बच्चा बच्चा जानता है। हम लोग उस पृष्ठभूमि से आते हैं। हम रोज सुबह नहाने धोने के बाद जब भगवान की पूजा करते हैं मंदिर में, भगवान को इलायची दाना, मिश्री, भैया इलायची दाना, मिश्री या प्रसाद के रूप में गरी, चीनी कुछ भी चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद, जल चढ़ाने के बाद अगर वहां चींटी लग गई, चींटी गलती से दब गई तो 1 घंटा मन डिस्टर्ब रहता है, भगवान कैसे गलती हो गई। हमने किसी की हत्या तो नहीं की थी, हमने किसी को मारा तो नहीं था, हमने किसी को लूटा नहीं था। हमने केवल इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले गुंडों को, अपराधियों को कानून के द्वारा सजा दिलाई थी। उन गुंडे अपराधी, जो गुंडे और अपराधी इंडस्ट्रियल एरिया में कहते थे हमारा लेबर रख लो, हमारा मैनेजर रख लो, और इंडस्ट्रीज को परेशान करते थे, उन इंडस्ट्रीज को लगा और उन लोगों ने मेरे ऊपर आरडीएक्स रिमोट बम से हमला कर दिया। मैं मिनिस्टर था, मिनिस्टर रहते हुए, बीएसपी सरकार में मिनिस्टर रहते हुए मैंने पूरी सरकार को चुनौती दी गई। मिनिस्टर रहते हुए मैं घर से, मेरे घर के सामने शिव जी का मंदिर है, मैं जल चढ़ाने के लिए निकला और मुझे रिमोट बम से उड़ा दिया गया। ये मेरे पूरे दोनों हाथ, पेट, गला। मैं 7 दिन कोमा में रहा, 7 महीने 7 दिन मेरा इलाज चला। 8 हफ्ते मेरी छोटी आंत इधर और बड़ी आंत इधर मेडिकेटेड बैग में रही। तो ये इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं मिनिस्टर, और मिनिस्टर रहते बम से उड़ा दिया तो निश्चित रूप से पूरी सरकार को चुनौती दिया। और पूरी सरकार को चुनौती देने के बाद भी अगर इस बात को कहते हुए काफी भावुक हो गए आप, आपकी आंखों में पानी में देख। क्या बोलेंगे आप? सोचिए उस पत्नी पे क्या बीतेगी। सीसीएम क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट है पीजीआई में, जहां उस समय 5 या 7 बेड थी और 7 बेड में 2 बेड खाली हुई, डेथ हो गई, फिर 2 ले आए भरे, 2 ले आए, वहां एडमिट हुए, फिर 3 की डेथ हो गई, फिर 3 ले आए। हर घंटे कोई आ रहा है, जा रहा है। क्या बीतेगी उस पत्नी पर जिसके 2 बच्चे, और बच्चे प्रयागराज से, इलाहाबाद नाम था उस समय, इलाहाबाद से वापस आ रहे थे लखनऊ की तरफ। तो ये हुआ कि गाड़ी उड़ा देंगे। प्रमुख सचिव गृह थे उस समय, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा थाने में गाड़ी खड़ी कर दो, जो भी थाना दिख रहा है सामने उसी थाने में खड़ी कर दो। इस तरह से गुंडागर्दी चरम पर थी। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई। मैं प्रयागराज के वो विजय प्रताप, एक हम लोग का बहुत इंडियन एक्सप्रेस का सीनियर पत्रकार था, उसकी डेथ हो गई। एक गनर था राकेश मालवी प्राइवेट, उसकी डेथ हो गई। इतना बड़ा बम ब्लास्ट। तो निश्चित रूप से लोगों की दुआओं का असर है। जब दवाओं ने असर करना बंद कर दिया, सबसे ज्यादा चोट मुझे लगी। मुझसे कम जिनको चोट लगी थी वो बेचारे आज हमारे बीच नहीं रहे। तो वो बात अगर आएगी तो मन तो भावुक हो ही जाएगा। क्या बीती होगी उन बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चे थे। मैं बच्चों को, मेरे बच्चे देहरादून पढ़ते हैं, उनको छोड़ने जाने वाला था उसी दिन, और मेरी बेटी चिल्ला के, रो के, पापा कस के, जब वो टीवी पे देखती है नंद गोपाल गुप्ता नंदी कोमा में, तो वो सारी चीजें सोचकर मन में थोड़ा सा दुख तो आता ही है। लेकिन आज मुझे संतोष है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से गुंडों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जो पहले भय व्याप्त रहता था, तमाम बंदूकें, राइफल लेकर के काफिला से चलते थे लोग और आम जनमानस पर भय व्याप्त था, आज वो गुंडे और माफिया जेल की सलाखों के पीछे अपने किए गए गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। और घूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चांप के बाबा का बुलडोजर। ये जो बाबा का बुलडोजर सुशासन का चला, इससे गुंडे और माफिया थर थर कांप रहे हैं और आम जनमानस में एक विश्वास, एक ऐसा भाव कि हम नहीं सुरक्षित है,
हमारी रक्षा है, कानून का राज है, हमें कोई परेशान करेगा तो उसको सजा मिलेगी, ये मन में विश्वास लोगों का जीता। बुलडोजर की बात आप कर रहे हैं, तो जो 22 का रिजल्ट निकला उसमें मोदी जी का राशन और बुलडोजर का शासन बहुत बड़ा मुद्दा था। ऐसा माना गया, जो चिंतक हैं और समीक्षक हैं, कि सरकार जो आपकी लौटी है उसमें तो जो बुलडोजर का शासन है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो प्रयागराज की धरती पर बुलडोजर चला है। आंकड़े बताते हैं और जो रिकवरी हुई है वो बताते हैं। तो बुलडोजर के शासन को और प्रयागराज की धरती पे जो वो चला है उसको किस रूप में करते हैं? आपने तो एक कविता भी बना ली है, वो कविता भी फिर से सुनाइएगा, क्योंकि दर्शक जो है वो शायद ढंग से सुन ना पाए हों। बुलडोजर के शासन पे आज तक हमने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन कविता नहीं सुनी। वो कविता दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए, 2022 के चुनाव में गली गली और पूरे उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज तो खास तौर पे, दो ही चीजें चल रही थी। अगर कोई बारात निकल रही थी, फरवरी मार्च में चुनाव था, जनवरी में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे, ये गाने बजे तो गाने पे थिरकने लगे। चाहे किसी का रिसेप्शन रहा हो, चाहे घर में वो क्या बोलते हैं मठमंगरा और सिलमायन हो, तो वहाँ पर वो ढोल ताशे पे ही लेडीज लोग डांस कर रही थी। तो मन में था, जो 500 सालों से पूरे सनातन धर्म को मानने वाले पूरे विश्व में जो लोग हैं, जिनकी आस्था का केंद्र है अयोध्या, उनके मन में ये था कब ये दिन आएगा। तो जब वो दिन आया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और 2024 में हम सब दर्शन करने के लिए जाएंगे। वो भव्य राम मंदिर का बहुत तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरी जो एक बात थी कि घूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चांप के बाबा के बुलडोजर, जे जैसे माने होके बाबा मनावे, वही के भाषा में होकर समझावे। तो जो जैसे मानेगा उसको वैसे समझाएंगे। ये कानून के शासन का प्रतीक बना बुलडोजर। और पूरे प्रदेश में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, घूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चांप के बाबा का बुलडोजर, ये दो गाने मन में एकदम उत्साह, एक जोश पैदा करते हैं। और निश्चित रूप से वो जोश वोटरों के मन में था। तभी मैंने कहा 2014, 2017, 2019 और 2022 में देखेंगे तो पूरा 2014 के बाद से आज तक जो जीतने का रिकॉर्ड है वो सबसे ज्यादा 2022 में रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।